हेलो। हाँ जी हाँ। जी 1593 जसप्रीत। फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हो बच्चे आप? यस मैम। ओके, पहले क्यों नहीं लगाई? हाँ जी बच्चे बोल, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? रेज योर हैंड्स। यस मैम। रिप्लाई क्यों नहीं करते? मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुछ बोलती नहीं हो। बताओ मैम बताओ। खुशप्रीत सिंह, पहले आपने क्लास नहीं लगाई? नहीं मैम, लगाई नहीं थी। फर्स्ट डे लगा रहे हो आप आज, है ना? ओके यस ठीक है। मैम। हाँ जी, मैं नाम बोल रही हूँ, जिसका नहीं है उस वो अटेंडेंस लगवाओ अपनी। फर्स्ट जसप्रीत 2258 प्रेजेंट बोलना है आपने। प्रेजेंट मैम। स्वाति 1943। प्रेजेंट मैम। तरण 1791। प्रेजेंट मैम। खुशप्रीत 1500। प्रेजेंट मैम। जसप्रीत 1593। प्रेजेंट मैम। हाँ जी, और कौन रह गया? अपनी आईडी बोलो जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी। बोलो बच्चे, 1 बाय 1। नवजोत कौर। आवाज नहीं आ रही मैडम जी। नवजोत कौर। हेलो। मैम आईडी है 2686। ओके ठीक है। हाँ जी, और गुरविंदर गुरिंदर, आप फर्स्ट डे क्लास लगा रहे हो बेटा? मैम नो पहला भी लाई है। बच्चे नहीं, क्लास नहीं लगी आपकी, अटेंडेंस ही नहीं लगी है तो क्लास कैसे लग गई आपकी? हाँ जी, आईडी बताओ गुरविंदर। 151 मैम। 1511। 11। ओके 1511 जसप्रीत की आईडी नहीं है? यस मैम, जसप्रीत कौर ही बोल रही हूँ मैं। फिर ये गुरिंदर कौन है? पता नहीं मैम। हाँ जी बच्चे, गुरिंदर कौन है? हम लड़का है। हाँ जी, आईडी बोलो बेटा फिर अपनी। गुरिंदर आईडी, अदरवाइज एब्सेंट लगा दूंगी मैं आपकी। गुरिंदर हेलो। मैम लीव कर गया, लीव हो गया मैम। चलो उसकी एब्सेंट ही है फिर, अगर लीव कर गया। हाँ जी, सभी की होगी अटेंडेंस? मैम। ओके हाँ जी। हाँ जी बच्चे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो ऐड होता जाएगा मुझे बता देना, ठीक है? मैं अटेंडेंस लगा दूंगी। ढंग रही हो तू। मत की चीज ठोकू तेरे देखे हाँ जी बच्चे, सभी अपने आप को म्यूट करो। ये क्या बोल रहे हो आप? क्लास लगा रहे हो आप? म्यूट करो सभी अपने आप को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तब अनम्यूट करना, ठीक है? म्यूट करो सभी। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नोट्स है ना सभी के पास पहले वाले? हाँ जी, हैंड रेज करो जिसके पास नोट्स है। के पास है, ठीक है? और तरण के पास भी है। तो ओपन योर नोट्स, टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी, सुन पा रहे हैं सभी मुझे? अगर मेरी आवाज सभी को आ रही है अपना हैंड रेज करो बच्चे।
ओनली खुशप्रीत को मेरी आवाज जा रही है और किसी को नहीं जा रही? स्वाति, जसप्रीत, नवजोत और जिसको नहीं जा रही है हैंड रेज करो, वो फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगी। समझ में आना चाहिए तभी तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट टाइप है इसकी स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है? अब करो सभी अपने आप को अनम्यूट। अनम्यूट बस, वे इतना करोगी। Verbal communication is simply method। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो बच्चे, जसप्रीत साइड चेंज कर लो, कहीं और बैठ जाओ ना। मैम मैं 3 बार चेंज कर ली, आवाज भी नहीं आ रही मैम। बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास तो। हाँ जी, वर्बल कम्युनिकेशन, चलो मैं स्लोली समझाती हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन इज सिंपली सेंडिंग अ मैसेज। हेडफोन लगा लो बच्चे, अगर आवाज की प्रॉब्लम है ना हेडफोन लगा लो। मैं वही लाई बैठी हूँ। हाँ, हेडफोन ना अच्छे से लगाकर बैठ जाओ। Verbal communication is simply sending a message through a spoken language that is understood by both the sender and receiver of the message। Verbal communication क्या होता है? हम मैसेज को सेंड करते हैं, सेंडर होता है जो रिसीवर तक मैसेज सेंड करता है, किसके थ्रू? स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज क्या होता है? हम जो बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोकन लैंग्वेज। वो दोनों अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, वो समझ में आता है सेंडर को भी और रिसीवर को भी। सेंडर क्या बोल रहा है वो रिसीवर को भी क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो हम अपने मुंह से बातें करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस टॉकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन कैसे होती है? जैसे हम फेस टू फेस टॉक कर रहे होते हैं, हम जैसे क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, तो हमारी वो क्या हो गई? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाती है। लिसनिंग टू लेक्चर इसमें बताई गया है, लिसनिंग टू लेक्चर और सेमिनार, ठीक है, जो आप सुनते हो। एंड लिसनिंग टू टेलीविजन, जो आप टेलीविजन पर लिसन कर रहे हो, सामने वाला आपको कोई आप कोई न्यूज सुन रहे हो, तो वो सेंडर है जो आपको न्यूज सुना रहा है, तो आप उसको सुन रहे हो, ठीक है, वो हो गया टेलीविजन कम्युनिकेशन। और रेडियो प्रोग्राम्स, रेडियो पे आप जो सुनते हो न्यूज सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है बच्चे? जो हम बोलते हैं, फेस टू फेस बातें करते हैं, ठीक है, क्लास में कोई लेक्चर सुनते हैं, टीवी पे कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या होता है? स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ नॉन वर्ड्स मैसेज। पुट सिंपली, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एनीथिंग बिसाइड्स वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज फॉर्म ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू सेंड अ मैसेज। नॉन वर्बल में क्या होता है? हम बोलकर बात नहीं करते, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। जैसे हम किसी बात से सरप्राइज हो जाए, हैरान हो जाए, ठीक है, तो हमारे फेस से ही पता चल जाता है वो सरप्राइज है, ठीक है, वो पर्सन सामने वाला बहुत हैरान हो चुका है मेरी बात सुनकर, तो उसको क्या बोलते हैं? हम बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। कंफ्यूजन है तो हम कैसे कोई रिएक्शन करते हैं हमारी बॉडी का, किसी बात से अगर हम कंफ्यूजन हो, अगर हमारे हाथ में पेन हो तो ठीक है, हम पेन को अपने मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पेन को हिलाते रहते हैं, सब नोटबुक जहाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन शो करता है हमारी बॉडी लैंग्वेज। क्लियर है? उससे पता लगता है। नेक्स्ट है शॉक होना, किसी चीज को देखकर शॉक हो जाना, ठीक है, उसको तो अपने फेस से ही मालूम हो जाता है वो कितना शॉक हो चुका है, तो हमारी वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। क्लियर है? एम्बेरसमेंट, किसी बात से शर्मिंदा होना, ठीक है, तो अगर किसी बात से हम शर्मिंदा हो जाए तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस से पता चल जाता है कि वो किसी बात से एम्बेरेंस है, ठीक है बेटा। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, बोलते बिल्कुल कुछ नहीं है
ओनली हमारी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। हमारे गेस्चर्स क्या होते हैं, एक्शंस कैसे होते हैं बॉडी के, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, आई कॉन्टेक्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। किसी चीज को देखकर हमारी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती है, वो होता है किसी चीज को देखकर शॉक हो जाना, ठीक है। तो आईज, जो वो बड़ी बड़ी आंखें हम खोल लेते हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन से मालूम पड़ रहा है कि हम कुछ लिखकर कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन रेफर टू मैसेज दैट आर ट्रांसमिटेड टू रिसीवर इन राइटिंग। जो सेंडर होता है मैसेज को ट्रांसमिट करता है किसके, तो कुछ लिखकर, ठीक है। मैसेज कैन बी सेंड बाय द यूज ऑफ सिंबल्स, ठीक है, तो सिंबल्स को यूज करता है। दैट अंडरस्टूड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। जो वो मैसेज भेज रहा है तो दोनों को अंडरस्टैंड होने चाहिए वो मैसेज क्या लिख रहा है, ठीक है, कौन से सिंबल यूज कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लेटर्स हम लिखते हैं, ठीक है, ईमेल्स सेंड करते हैं, बुक्स, मैगजीन्स, द इंटरनेट वाया अदर मीडिया, और इंटरनेट यूज करते हैं। जो भी हम लिख कर कोई काम करते हैं, ठीक है, टाइप कर रहे हो आप फोन पे, कंप्यूटर पे टाइप कर कोई मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। चाहे आप पेन से लिख रहे हो, चाहे आप किसी मीडिया का यूज कर रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल का मतलब है बोलकर बोलना, बात करना। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बोथ फॉर्मली और इनफॉर्मली वी कम्युनिकेट मोर ऑरली देन इन राइटिंग। जो फॉर्मल क्या होता है, हाँ जी स्वाति, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? नॉर्मल मीनिंग क्या होता है फॉर्मल का? हेलो स्वाति, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, पहले बताओ फॉर्मल क्या होता है, फिर बताऊंगी मैं आपको आगे। व्हाट इज फॉर्मल? फॉर्मल बताओ बेटा, फॉर्मल क्या होता है, अनफॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल होता क्या है? हम बताएं। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहे हो? नवजोत। हाँ जी बेटा बोलो। मैम फॉर्मल होता है जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड, मैम फॉर्मल होता है जैसे बिजनेस से रिलेटेड टॉकिंग करना। हाँ ठीक है। इनफॉर्मल मैम जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ टॉक करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऑरली किसी, अब जब बिजनेस में बात करते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, वो कैसी होती है, वो फॉर्मली होती है, ठीक है। जो आप फ्रेंड्स में बात करते हो, टॉक करते हो, तो वो क्या होती है, इनफॉर्मली ऑरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज प्राइमरली ऑरल कम्युनिकेशन दैट बिल्ड्स अप ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। कैसे होती है ये ऑरल? ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ होती है, ठीक है। आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, और ऑरली होती कैसी है जी? फेस टू फेस, टेलीफोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। आप किसी से ऑरली बात कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है। जहाँ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, जहाँ किसी के साथ टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ठीक है। ये सिमिलर है स्पोकन की तरह ही होती है, बट स्पोकन में और क्या होता है, हाँ जी। नेक्स्ट है द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम इन विच पीपल विल शेयर ऑल सोर्स ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो हम उस जो हम ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या शेयर करते हैं, हमारे आइडियाज एंड फीलिंग्स किसी के साथ। क्लियर है बच्चे, सभी को क्लियर हो गया ये ऑरल का? हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी सिमरनजीत, क्या बात है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो हम खुद से बात करते हैं, अपने आप बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप से बात करना। इट encompasses the activities and through processing personal decision making, listening and determining self concept। मतलब हम जो अपने आप से कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है खुद से डिसीजन लेना, ठीक है। आप खुद से बैठकर कुछ बात कर रहे हो, क्लियर, अपने आप से, ठीक है। कोई काम सोच रहे भी मैंने ऐसा करना है, जो टॉपिक कैसे क्लियर करना है, इसको फिर हमने इसको रिटर्न में करना है,
फिर इसका टेस्ट होगा, ठीक है। ये होता है इंट्रापर्सनल, अपने आप से कोई काम आप डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, होता है किसी के साथ कम्युनिकेट करना, 2 और मोर पर्सन से ज्यादा, ठीक है। जैसे लिखा है कैन बी डिस्क्राइब एज कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक ग्रुप में कम्युनिकेट करना, 2 या मोर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। टिपिकली कैसे, फेस टू फेस सेटिंग, ठीक है। आप किसी के साथ ग्रुप में क्लास में बैठे हो, आप 3-4 स्टूडेंट्स बैठे हो, तो आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, वो क्या हो गया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ग्रुप में। वेयर पार्टिसिपेंट्स इंगेज इन द मीनिंगली रिजेक्ट डायलॉग विद ईच अदर, तो आप अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक से ही साथ मतलब भी समझ में आ रहा है कि हम पब्लिक के साथ, जहाँ बहुत सारे लोग हो, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पीकर सेंडिंग अ मैसेज टू अ ऑडियंस, ठीक है। एक बंदा होता है जो और स्पीकर में बोलता है, ठीक है, उसको स्पीकर बोलते हैं। जो एक बंदा बात कर रहा होता है स्टेज पे या किसी भी जगह खड़ा हो, और जो लोग उसको सुन रहे होते हैं वो क्या होती है, ऑडियंस होती है, ठीक है। इट मे बी डायरेक्ट सच एज अ फेस टू फेस मैसेज, वो सभी को फेस टू फेस मैसेज सेंड कर रहा है, लाइक एक बंदा स्टेज पे खड़ा है और नीचे चेयर्स पे सभी लोग बैठे हैं, तो बस उसकी बात को सुन रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। डिलीवर्ड बाय द स्पीकर, ठीक है। जो फेस टू मैसेज होता है डिलीवर किसके द्वारा होता है, स्पीकर के द्वारा, टू किसको, ऑडियंस को, जो उसको सुन रहे हैं। और इनडायरेक्ट सच एज अ मैसेज रिलेड ओवर रेडियो और टेलीविजन, ठीक है। सच है जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं, बोल लाइक आप न्यूज सुन रहे हो, बोल एक बंदा रहा है और टेलीविजन पे बहुत सारे लोग उसको सुनते, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ठीक है। रेडियो पर सभी उसको सुनते हैं, क्लियर है। वो होती है पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसको एक बंदे को बहुत सारे लोग सुने, उसको बोला जाता है, क्लियर है। हाँ जी, तो आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे, पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वाला हम कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी। तो रिवाइज करें। हाँ जी नवजोत कौर, स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन क्या बताया मैंने? मैम जो हम एक दूसरे से मैम बोल कर करते हैं, और जिससे मैम दोनों को समझा सके, बिल्कुल सेंडर जो बोल रहा है वो रिसीवर को अच्छी तरह से समझा सके। ठीक है, और इसमें वो हम मैम फेस टू फेस कर सकते हैं। और मैम हम किसी को लिसन, जैसे मैम हम कुछ सुन रहे हैं वो भी हमें अच्छे से समझा रहा है, रेडियो प्रोग्राम्स पर मैम, टीवी पर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट कोमल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या बताया मैंने? कोमल, सिद्धू, लेफ्टी हो गया। हाँ जी खुशप्रीत सिंह, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? हाँ जी बच्चे, तरन, समझ में नहीं आया आपको, क्या बताया मुझे? किसको आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बताओ। मैम हम बताएं। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ जसप्रीत कौर। मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है मैम इसमें मैम जो, जैसे कि मैम हमारे फेस एक्सप्रेशन तो मैम होते हैं मैम, जैसे हम पेंसिल को मैम अपने मैम सिर के साथ मैम मार रहे हैं तो उससे पता लगता है कि हम कंफ्यूज हैं, या मैम मुंह में माउथ में दे के रखे हैं या फिर पैच पे मार रहे हैं, सब चीज से पता लगता है कि हम कंफ्यूज हैं। अगर मैम हम हंस रहे हैं तो उससे पता चलता है कि ये इंसान हैप्पी है, खुश है। अगर हम गुस्से या मुंह भरे बैठे तो उससे पता चलता है मैम ये इंसान सैड है। बस मैम एक्सेट्रा मैम एंग्री है, गुस्से वाला फेस बैठे तो एंग्री है, चुपचाप बैठा है सीरियस होकर बैठे तो सैड है, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, ओके गुड बेटा। जसप्रीत कौर 1593, यही है ना 1593 1511। जसप्रीत कौर, रिटन कम्युनिकेशन क्या बताया बेटा मैंने? हाँ जी रिटन कम्युनिकेशन
जसप्रीत 1511। हाँ जी खुशप्रीत, आप बताओ। खुशप्रीत सिंह 1500। रिटन कम्युनिकेशन। मैम हाँ जी बेटा क्या मैम होता रिटन कम्युनिकेशन होता है जो हम लिख के सेंड करते हैं मैम, है? हाँ जैसे लेटर हो गया। हाँ ठीक है। और और व्हाट्सएप मैसेज हो गया मैम, जिसको टाइप करके लिखते हैं हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे। और और वो सेंडर रिसीवर को अंडरस्टूड होना चाहिए। सेंडर क्या भेज रहा है लिखकर, रिसीवर को उसका समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी राइटिंग समझ में नहीं आएगा, उसका मैसेज समझ में नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन वो फेल हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, ठीक है ओरल कम्युनिकेशन। नवजोत कौर, सुनाने के टाइम सभी भाग गए, देख लो। सुन तो सभी रहे थे। कम्युनिकेशन मैम जैसे मैम दो टाइप की होती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल मैम। ठीक है। फॉर्मल तो मैम बिजनेस के रिलेटेड, इनफॉर्मल मैम जैसे हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं। मैम जो ऑरल कम्युनिकेशन होती है उस मैम ज्यादातर रिटन कम्युनिकेशन लोग मैम जो भी ह्यूमंस होते हैं वो सारे ऑरल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। और जिससे कैसे मैम करते ऑरल हैं ओरल कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन? किस मीडिया के थ्रू करते हैं? कैसे कैसे? मैम जैसे हम्म मैम फेस टू फेस हो गया, बाय टेलीफोन वगैरह। ये ठीक है, गुड बेटा। हाँ जी नेक्स्ट, जसप्रीत इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जल्दी करो, 5 टाइम होने वाला है आपका। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जसप्रीत। हाँ जी खुशप्रीत, मैम आप जो बताओ खुद इंट्रापर्सनल। के साथ की जाए, मैम जो खुद के साथ की बातचीत की जाए उसे इंट्रापर्सन कहते हैं। बच्चे आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलो थोड़ा सा, स्पीक लाउड। मैम जो खुद के साथ कम्युनिकेशन की जाए उसे इंट्रापर्सन कम्युनिकेशन कहते हैं। और क्या करते हैं हम उसमें? बस मैम हम खुद के साथ ही बातें करते हैं इसमें। पर्सनल कोई डिसीजन लेते हैं, थॉट्स, प्रोसेसिंग थॉट्स, मतलब हम कुछ सोचते हैं अपने माइंड में। ठीक है, खुद यस बोल के मैम। सुन लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। हाँ जी नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। खुशप्रीत सिंह आप बताओगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? हाँ जी बेटा बोलो खुशप्रीत। हम जो हम किसी के साथ बात करते हैं, हम्म कितने लोग किसी होते के हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? टू टू पीपल्स भी हो सकते हैं मैम, बहुत भी हो सकते हैं, ऑडियंस भी हो टू सकती है। से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ग्रुप में होते हैं। जो क्या होती है वो इंटरपर्सनल, फेस टू फेस होती है। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन अब जोत कौर बताएगी। मैम पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे मैम एक इंसान है वो बोल रहा है, मैम बाकी सारे ऑडियंस है जो सारे सुन रहे हैं। हाँ ठीक है आगे बेटा। मैम जो ऑडियंस वो तो मैम सारे डायरेक्ट सुन रहे हैं, जैसे मैम वो सारा शो मैम टीवी पर चल रहा है, वो मैम और भी ज्यादा लोग सुन रहे हैं इनडायरेक्टली से। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, तो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, ये टॉपिक्स हम कल करेंगे। ये आपका जब नेक्स्ट क्लास होगी, फर्स्ट चैप्टर का जो सेक्शन 2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका होमवर्क ओके क्या मैम। है? आप सभी इसको रीड करना है और रफली लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको लिख कर भेजूंगी नोट्स। पहले आप रफली लिखकर मुझे चेक करवाओगे। ठीक है, नेट की हेल्प ले सकते हो, बुक की ले सकते हो। ठीक है, नेट से सर्च करोगे तो थोड़ी सी ज्यादा हेल्प मिल जाती है हमें। ठीक है बेटा। हाँ जी क्लियर है। तो आपकी डायरी क्या है? यस मैम। खुद यस मैम। रफ नोटबुक पर लिखकर पहले मुझे भेजोगी। ठीक है, कल भेजना है। क्लियर है बेटा, जब आपका ग्रुप ओपन होता है ना, तब आप भेजोगे अपना काम। उसको चेक कर कर मैं फिर आपको बता दूंगी आपने कैसे लिखना है। क्लियर है? मैम ओके। ओके। यस मैम। ओके, थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे।